जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगी, तब इतिहास स्वयं बोल उठा। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के कर्म, अहंकार और त्याग की कहानी है। इसी कथा को संसार ने जाना महाभारत के नाम से। हिमालय की शांत गोद में नदी के तट पर एक ऋषि ध्यानस्थ थे, महर्षि वेदव्यास। उनके हृदय में एक संकल्प था, ऐसी कथा रचने का जो युगों तक मानवता को दिशा दे। इतना विशाल इतिहास लिखने के लिए चाहिए था एक ऐसा लेखक जो कभी रुके नहीं। देवताओं ने स्वयं आगे बढ़ाया, बुद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को। गणेश ने कहा, मैं लिखूंगा, पर आप बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास बोले, और आप तभी लिखेंगे जब अर्थ समझ लें। यहीं से आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन। वेदव्यास कथा को पीछे ले जाते हैं कुरुवंश के महान राजा शांतनु के समय में। एक दिन गंगा के तट पर टहलते हुए उनका सामना हुआ स्वयं भाग्य से। नदी की लहरों से प्रकट हुई एक दिव्य स्त्री देवी गंगा। शांतनु का हृदय उसी क्षण हार गया। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, पर एक शर्त के साथ, आप मुझसे कभी प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में बंधे शांतनु ने यह कठोर वचन स्वीकार कर लिया। समय बीता। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय चीत्कार करता रहा, पर वचन ने उनके होठ सी दिए। जब 8वां पुत्र जन्मा, शांतनु स्वयं को रोक न सके। प्रश्न हुआ और उत्तर में प्रकट हुआ सत्य। गंगा बोली, ये वसु थे, शाप से मुक्त किए गए। 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाया भीष्म। ये था ऐसे योद्धा का जन्म जिसकी प्रतिज्ञा आने वाले युगों को बांध देगी। अगले एपिसोड में भीष्म प्रतिज्ञा, एक वचन जो इतिहास बदल देगा।